हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। सब लोग आ गए हैं, पेन कॉपी लेकर बैठे हो? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 चालू किया था, दैट इज पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। क्योंकि आज हो सकता है कुछ बच्चे नए बैठे हों, तो अगेन फिर से वही एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि इस समय अभी मैंने कोई केमिस्ट्री का चैप्टर पर्टिकुलर चालू नहीं किया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, वो बातें जो हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग से निकल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से हम पूरी केमिस्ट्री बेटा आपको दिखा देंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को सीरियसली लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और घर पर उसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आज लेक्चर नंबर 5 का सेकंड डे है। वैसे तो हर लेक्चर एक डे में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो 1 या 2 डे में खत्म होंगे। लेक्चर नंबर 5 जो पिछली क्लास में हमने चालू किया था, दैट इज पीरियोडिक टेबल। आज पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 5 का डे नंबर 2 है। अगर आज कोई स्टूडेंट पहली क्लास कर रहा है तो प्लीज सबसे पहले इसका डे नंबर 1 देखिएगा, फिर इसको करिएगा। और डे नंबर 1 भी देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 3 भी देखना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा लिंक होती हैं चीजें एक दूसरे से, तो थोड़ा पीछे का देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको काम दिया था 5 बार लिखने को। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। हम सबको डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी, 7 पीरियड थे, 18 ग्रुप थे। बिल्कुल लेफ्ट में एस ब्लॉक के 2 ग्रुप, राइट में पी ब्लॉक के 6 ग्रुप, बीच में डी ब्लॉक के 10 ग्रुप और नीचे की तरफ 14 ग्रुप थे एफ ब्लॉक के, जिसमें 2 सीरीज थी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। पिछली क्लास में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट की लर्निंग ट्रिक आपको बता दी थी। हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, एंड सो ऑन। पिछली क्लास में एस और पी ब्लॉक को लेकर कुछ और बातें भी बताई थी। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, एंड सो ऑन। आज हमें एलिमेंट को याद करने की ट्रिक पढ़नी है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जो ट्रिक्स थी वो मैंने आपको वर्टिकली याद करवाई। हाँ, लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे याद करवाए। लेकिन बेटा जो डी ब्लॉक की ट्रिक्स हैं वो वर्टिकली याद ना करके आपको हॉरिजॉन्टली याद करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भविष्य में पढ़ेंगे कि हम आपको हॉरिजॉन्टली क्यों याद करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद किया जाए हॉरिजॉन्टली। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डी ब्लॉक चौथे पीरियड से चालू होता है। तो आइए डी ब्लॉक की ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। चौथे पीरियड से ट्रिक है कका सेक्टिव कर मन
फे को नहीं कुजर। इस ट्रिक में मैंने कोई गाना नहीं बनाया है, मैंने बस एलिमेंट के जो लेटर्स हैं उनको हिंदी में लिख दिया। ओके, क्या देखो बेटा, का फर्स्ट ए का पोटेशियम, सेकेंड ए का कैल्शियम। आपका डी ब्लॉक यहां से चालू हो रहा है, सेक्टिव कर मन फे को नहीं कु जन। ओके, आपका जो डी ब्लॉक है वो यहां से चालू हुआ है। हमें मालूम था डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, मतलब 10 एलिमेंट होंगे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेकेंड ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है। वो ट्रिक बनाने के लिए लेना पड़ गया है और कोई बात नहीं। ठीक है, तो काका सेक्टिव कर मन फे को नहीं कु जन। चौथा पीरियड हो गया। पांचवा पीरियड क्या देखो बेटा, रब सर ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रूठी रहे, पड़े अगर कैंडल जलाना। एक भक्त भगवान से, रब से कह रहा है कि रब जी, जी बोल लो या सर बोल लो, रब सर ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रूठी रहे, पड़े अगर मुझे कैंडल जलाना। नहीं, भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती, तो पड़े अगर मुझे कैंडल जलाना। देखो बेटा, रब सर ये जरूरी नहीं, एच नहीं है, बी होगा, नायोबियम, मोहब्बत तेरी रूठी रहे, पड़े अगर कैंडल जलाना। जलाने का मतलब सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए है, बहुत ही अच्छी टेक्निक से है। हाँ, मैंने आपसे पिछली क्लास में यह भी कहा था कि अगर ये ट्रिक्स आपको पहले से मालूम है, कोई दूसरे गाने आपको मालूम है, तो आप उनको पढ़िएगा। जिन्हें नहीं मालूम है वो हमारी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मकसद एलिमेंट को याद करने से है। पुरानी गाने से याद करो चाहे इस गाने से याद करो। ठीक है, तो भगवान से, रब से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप मुझसे रूठिए मत, नहीं तो आपको मनाने के लिए हम कैंडल जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। तो रब सर ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रूठी रहे, पड़े अगर कैंडल जलाना। ये पांचवा पीरियड है। फिर से वही बात है बेटा, डी ब्लॉक यहां से चालू हुआ है। ओके बेटा, अच्छा, सिक्स्थ पीरियड देखिए बेटा, सिक्स्थ पीरियड देखिए ना। अब आप लोग पता नहीं कहां से हैं, मैं बेटा कानपुर से हूं, ये ओमेगा क्लासेस भी कानपुर में है। कानपुर में एक ज्वेलरी शॉप है काशी वाला, बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है। सोचो अगर ये काशी वाला जो है ये पागल हो जाए, तो दिमाग खराब हो जाए। तुम 10,000 रुपए लेके गए तो उसने 10,000 रुपए में 20,000 का माल आपको दे दिया, तो आप बताओ, आप तो लेने गए थे एक अंगूठी, ले आए 2 अंगूठी। बीबी को जब एक की जगह पे 2 अंगूठियां दोगे तो बीबी क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। यस, तो अगर ये काशी वाला पगला जाए, ये ज्वेलरी वाला पगला जाए, तो गारंटी है हमारी बीबी तो बहुत खुश हो जाएगी। कुछ ऐसा ही ट्रिक बना है पीरियड नंबर 6 में, जरा देखेंगे। काशी
वाला हाफ तो वाइफ रिचार्ज। भाई खुश हो जाएगी ना, रिचार्ज हो गई, मजा आ गया। तो काशी वाला हाफ तो वाइफ रिचार्ज, एक हिस्सा हो गया। अब अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने एक नाम सुना होगा ओसवाल गारमेंट, ऊनी कपड़े मिलते हैं जगह जगह पे, आपके शहर में भी होगा ओसवाल गारमेंट। तो आगे की जो ट्रिक देखिए क्या है, ओसवाल गारमेंट में और पैंट होंगे। ओसवाल गारमेंट में और पैंट होंगे, क्योंकि ओसवाल गारमेंट में आजकल देखिए ऊनी कपड़े मिलते हैं, पैंट टी शर्ट भी मिलती हैं। तो काशी वाला हाफ तो वाइफ रिचार्ज, ओसवाल गारमेंट में पैंट और होंगे, पैंट और होंगे, पैंट और होंगे। ठीक है, ये देखो जरा, काशी वाला हाफ तो वाइफ रिचार्ज। ठीक, ओसवाल एस, गारमेंट आर ले लिया है, आर गार आर ले लिया है, इरिडियम इरिडियम आई आर, इरिडियम, गार आर से बना दिया इरिडियम, गारमेंट में पैंट और होंगे। आप देख सकते हैं काशी और बा, ये फर्स्ट और सेकेंड ए का है। डी ब्लॉक आपका LA से चालू हुआ है और HG पर खत्म हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट बेटा। तो कका सेक्टिव करमन फेंको नहीं कूजन, रब सर ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रूठी रहे पड़े अगर कैंडल जलाना। काशी वाला हाफ तो वाइफ रिचार्ज, ओसवाल गारमेंट में पैंट और होंगे। ध्यान रखिएगा आर से आर लिया है। ओके, 6 पीरियड हो गए, लास्ट पीरियड बचा है 7th पीरियड। बेटा सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे पिछली क्लास में आपने 5 बार उन ट्रिकों को लिखा था, आज भी घर पर जाके बेटा 5 बार लिख लेना। एक बार मेरी बात मान लो, एक बार मेरी बात मान लो, 5 बार तुम लिख लेना बेटा, ये तुम्हारी आत्मा में चला जाएगा। जब तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 बार लिख लेना। ओके, अच्छा बेटा, चौथा, पांचवा, छठवा, लास्ट बचा 7th पीरियड, डी ब्लॉक 7th पीरियड। ठीक, आइए 7th पीरियड क्या है, पहले भूमिका बना देते हैं। एक फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं। फ्रांस में एक रेडियो एक्टर है, आपको मालूम होगा रेडियो एक्टर वालों को हम लोग जॉकी कहते हैं। नहीं, रेडियो जॉकी जो FM चलाते हैं, तो रेडियो एक्टर या शॉर्ट में जॉकी बोल देते हैं। एक फ्रेंच रेडियो एक्टर है बेटा, जिसका नाम है RDS भाई। बेटा बोलो क्या नाम है इसका? RDS भाई नाम है। आप देखो ना, ये मूवी आई थी वेलकम, उसमें RDX भाई था, हमने RDS भाई बोल दिया। ठीक, इसका नाम है RDS भाई। ये जो अपना रेडियो एक्टर है RDS भाई, ये मिलने गया
एक बदमाश था रॉन्टिजेन, क्या था बेटा? बदमाश। ये उससे मिलने गया तो एक फ्रेंच रेडियो एक्टर है आरडीएस भाई, जो मिलने गया। किससे मिलने गया? एक बदमाश, डेयरिंग, जो किसी से डरता ना हो, एक बदमाश रॉन्टिजेन से मिलने गया। मिलने गया पास्ट सेंटेंस हो गया, तो मिलने गया का मतलब हैज मेट। मिलने गया पास्ट सेंटेंस हो गया हैज मेट। तो अब जरा देखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। सेवेंथ पीरियड 5 बार लिखिएगा घर पर बस। पीरियड बड़े कैसे बताया हमने? सेवेंथ पीरियड को देखो, फ्रेंच रेडियो एक्टर आरडीएस भाई हैज met daring Rontizen। फ्रेंच रेडियो एक्टर आरडीएस भाई हैज मेट डेरिंग रॉन्टिजेन। देखो फ्रेंच FR, रेडियो RA, एक्टर AC, R से बना RF, D से बना DB, S से बना SC, भाई BH, हैज HS, मेट MT, डेरिंग DS। रॉन्टिजेन, रॉन्टिजेन R से RG, N से बना CN। आप देख सकते हैं ये दोनों तो S ब्लॉक के हो गए। यहां से चालू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा तो फ्रेंच रेडियो एक्टर आरडीएस भाई मिला, हैज मेट डेरिंग रॉन्टिजेन। रॉन्टिजेन एक बदमाश है जिससे मिलने गया था। कौन? आरडीएस भाई, जो क्या था? ये फ्रेंच का एक रेडियो एक्टर था। तो इस प्रकार से फिर देखो बेटा, फ्रेंच रेडियो एक्टर आरडीएस भाई हैज मेट डेरिंग रॉन्टिजेन। ओके डियर, तो इस प्रकार से मेरे स्टूडेंट ने डी ब्लॉक को पूरा खत्म किया। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप याद कर लो, याद तो घर पे करेंगे, 5 बार लिखना पड़ेगा। बस एक बार ये देख लो कि इससे देखकर ये सिंबल बना पा रहे हो कि नहीं। 1 मिनट दे रहे हैं, सारे गानों को देख लो। देख लिया बेटा। आइए हम लोग आज पीरियोडिक टेबल का डे नंबर 2 पढ़ रहे हैं।
और पीरियोडिक टेबल को मैंने लेक्चर नंबर 5 बोला था। पिछली क्लास में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, उनको लर्निंग ट्रिक देखी थी। आज हम लोग डी और एफ ब्लॉक की लर्निंग ट्रिक देखेंगे और कुछ और भी चीजों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक को मैंने वर्टिकली याद नहीं करवाया है, हॉरिजॉन्टली याद करवाया, ठीक है। चौथा पीरियड कका सेक्टिव करमन फेंको नहीं कूजन। पांचवा रब सर ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रूठी रहे पड़े अगर कैंडल जलाना। छठवां पीरियड काशी वाला हाफ तो वाइफ रिचार्ज ओसवाल गारमेंट में पैंट और होंगे। सातवां पीरियड फ्रेंच रेडियो एक्टर आरडीएस बाई हैज मेट डेयरिंग रोंटे जेन। ओके, ये सातवीं वाली ट्रिक थोड़ी अंग्रेजी वाली ट्रिक हो गई है, कोई बात नहीं, 5 बार लिख लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पढ़े। आप लोग को याद होगा कि एफ ब्लॉक 2 सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज जो LA के बाद निकाले गए हैं और एक्टिनॉइड सीरीज जो AC के बाद निकाले गए हैं। तो आइए पहले इसमें पढ़ा जाए लेंथेनॉइड्स। देखो बेटा, आप जानते हो छोटी छोटी बातों में पीरियोडिक टेबल पढ़ना कितना जरूरी था यार। केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, अगर एलिमेंट के सिंबल ही नहीं मालूम होंगे तो क्या फायदा केमिस्ट्री पढ़ने से, क्या समझ में आएगा आपको बाद में। इसलिए ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिएगा घर पर, ठीक है। देखो लेंथेनॉइड क्या है, सुनना। लाहौर जानते हो, लाहौर पाकिस्तान का कोई शहर है, सिटी है। लाहौर से 4 लोग प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी, लाहौर से ये 4 बच्चे बोल लो या जवान बोल लो, प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी, ये लाहौर से यूरोप गए। बेटा बोलो कहां गए? यूरोप। अब भैया लाहौर अपना एशिया में है, गर्म देश है, यूरोप भैया ठंडा देश है, वहां गए, सब के सब साले बीमार पड़ गए, सबको टीबी हो गई और टीबी होने से ये सब के सब भैया मर गए। क्या कर गए? मर गए। तो अब देखिए लाहौर से 4 लोग यूरोप गए हैं और वहां पे वातावरण बदलने के कारण उनको टीबी हो गई है और टीबी होने से वो चारों के चारों मर गए हैं। तो आइए इसी फंडे पर लेंथेनॉइड देखे जाए क्या है। देखिए बेटा, लाहौर से प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी यूरोप गए। टीबी हुई, डाई कर गए, यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो, अब लुढ़का दो मतलब अब दफना दो। यार दोस्त की उपस्थिति में दफनाओगे, लावारिस तो थे नहीं, है ना। तो लाहौर से प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी यूरोप गए, टीबी हुई, डाई कर गए, यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो। देखिए बेटा, लाहौर LA से प्रमोद, निधि,
पम्मी सम्मी यूरोप गए। ठीक। टीबी हुई डाई कर गए, कोई मतलब नहीं है। यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो। आप देख सकते हैं LA तो D ब्लॉक का मेंबर है, जिसके अंदर से ये लेंथेनॉइड निकाले गए हैं, तो ये तो हो गया D ब्लॉक का। लेंथेनॉइड यहां से चालू हुए 14 होने चाहिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो लाहौर से प्रमोद निधि पम्मी सम्मी यूरोप गए, टीबी हुई डाई कर गए, यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो। हमारी इस ट्रिक में एक छोटा सा लोचा है, उसको देख लो। HO और DY की जो पोजीशन होती है वो अदल बदल होती है। TB के बाद आता है DY और DY के बाद आता है HO। ये ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज करना है, DY पहले है HO बाद में। कहने का मतलब TB डाई हुई, ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये देखिए लेंथेनॉइड के एलिमेंट आपको बताए हमने, जो LA से निकाले गए हैं। कौन कौन से हैं, फिर से ट्रिक बोलो। लाहौर से प्रमोद निधि पम्मी सम्मी यूरोप गए, टीबी हुई डाई कर गए, यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो। ओके, ये आपके लेंथेनॉइड्स हैं बेटा, याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डी ब्लॉक से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। बहुत आते हैं, नीट में बहुत आते हैं। सवाल ऐसे आएगा, बताइए ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, तो टीबी हुई डाई कर गए, तुरंत आप बताओगे ये एफ ब्लॉक का है, ये लेंथेनॉइड एलिमेंट है। ओके, अब हम लोग एफ ब्लॉक में दूसरे 14 एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एक्टेनॉइड। क्यों कहते हैं एक्टेनॉइड? क्योंकि ये 14 एलिमेंट AC से निकाले गए हैं, एक्टीनियम के आगे से निकाले गए हैं। LA लेंथेनॉइड, या सॉरी लेंथेनम कहते हैं इसको, और AC को कहते हैं एक्टीनियम। तो LA के आगे से जो 14 एलिमेंट निकाले गए हैं वो लेंथेनॉइड कहलाएंगे, और AC के आगे से जो 14 एलिमेंट निकाले गए हैं वो एक्टेनॉइड कहलाएंगे। ठीक है, अब ये एक्टेनॉइड की लर्निंग ट्रिक क्या है, देखिए जरा सब लोग। थापर, नायडू, नैपकिन, पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी। थापर, नायडू, नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी मोनिका से लड़ी। देखिए, वेरी सिंपल। थापर, नायडू
एक इंडियन नैपकिन थी जो बिक कहाँ रही है, अमेरिका कंट्री में। अब अमेरिका कंट्री में बिकने के कारण जो अमेरिकन थी मोनिका लेविन्स्की, शायद नाम कभी सुना हो, ये मोनिका लेविन्स्की इसी बात पर हमारी इंडियन अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से लड़ाई लड़ रही है कि तुम्हारी इंडियन नैपकिन हमारे अमेरिका में क्यों बिक रही है। तो थापर नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी मोनिका से लड़ी। देखिएगा बेटा कितनी प्यारी ट्रिक है बेटा। था पर नायडू यूरेनियम, ठीक। थापर नायडू यूरेनियम। आगे जरा देखिएगा, मजा आ जाएगा देखकर आपको। नैपकिन पूरे पूरे सिंबल आपको समझ में आएंगे। एनपी पूरी, पीयू अमेरिकन, एम कंट्री में सीएम, बिकी बीके, सिर्फ सीएफ इसलिए ईएस, फिल्म में एफएम, माधुरी मोनिका से लड़ी, एलआर। सिर्फ से का कोई मतलब नहीं है, लड़ी। इस ट्रिक में एक बार फिर से देखिए सब लोग। था पर नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी मोनिका से लड़ी। इससे पहले जो लेंथेनॉइड के हमने ट्रिक बताई थी वहां पे LA आ गया था, डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया था। यहां पर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ये थोरियम से शुरू हुआ है और लॉरेंसियम पर खत्म हुआ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, इस प्रकार से आज हमारे स्टूडेंट ने सारे एलिमेंट के सिंबल सीखे। कुछ ट्रिक्स आप लोगों ने हमसे सीखी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये रही आपकी एफ ब्लॉक। देखिए बेटा, वैसे तो इनके नेम भी आपको मालूम होने चाहिए, लेकिन नेम को लेकर मैं अभी आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा। जब मैं आपको डिटेल में पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको धीरे धीरे इन सबके नेम भी याद करवा दूंगा। अभी आप नेम पर फोकस ना करके अभी सिंबल पर आप फोकस करिए। ओके डियर, उम्मीद करते हैं ये सब आपको क्लियर हुआ। अब मैं अपने स्टूडेंट को छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं। आइए इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। काफी सारी ट्रिक्स पढ़ी आप लोगों ने, बहुत जरूरी ट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ी। बेटा ध्यान रखिएगा, बिना एलिमेंट के केमिस्ट्री कैसे सीख सकते हो। इसलिए ये ट्रिक्स मैं ही नहीं, दुनिया के जितने भी टीचर हैं इंडिया में सभी बताते हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं। फ्यू पॉइंट। देखिए, आपको याद है हमने एस और पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप्स के दूसरे नेम भी लिखवाए थे। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड सो ऑन। याद है आपको? उसी प्रकार से डी और एफ ब्लॉक में भी कुछ बातें हैं। जैसे डी ब्लॉक में जो फर्स्ट भी ग्रुप होता है जिसमें रखे हुए हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद है?
अभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट बी ग्रुप को हम लोग क्वाइनेस एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वाइनेस एलिमेंट? आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको आता होगा कि पुराने जमाने में इन एलिमेंट से सिक्के बनाए जाते थे। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, इसलिए इन लोगों को हम लोग क्वाइनेस एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड बी ग्रुप जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको बेटा हम लोग वोलेटाइल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि बेटा इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। गर्म करने पर ये आसानी से वेपर फेज में बदल जाते हैं, इसीलिए सेकेंड बी ग्रुप को हम वोलेटाइल एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है। और देखो, जिस प्रकार से ग्रुपों के दूसरे नाम आप लोगों ने देखे, उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट भी होते हैं जिनके दूसरे नाम होते हैं। जैसे आइए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को वैगाबॉन्ड एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। वैगाबॉन्ड का हिंदी में मतलब होता है बेटा आवारा। हाइड्रोजन को हम आवारा एलिमेंट क्यों कहते हैं? आप लोग पढ़ेंगे और हो सकता है 11th में पढ़ा भी हो। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी पीरियोडिक टेबल में निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में भी रखा होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ये 7th ग्रुप में भी रखा होता है। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल से भी मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टी 7th ग्रुप हैलोजन से भी मैच करती हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं, वैगाबॉन्ड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और देखिए बेटा, हम लोग अगर बात करें थैलियम, थर्ड ग्रुप, बाल गंगा इन थाईलैंड, थैलियम को डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे रीजन मत पूछिए, रीजन पूछेंगे तो फिर बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी। अभी आप सिर्फ नाम याद करिए। हाइड्रोजन को वैगाबॉन्ड एलिमेंट कहते हैं, थैलियम को डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट कहते हैं, सल्फर को एनिमी ऑफ कॉपर कहते हैं, फ्लोरीन को ब्लैक सीप एलिमेंट कहते हैं, टाइटेनियम को वंडर मेटल भी कहते हैं। नाम मालूम है सबको? अब मैं नाम बता दे रहा हूं आपको। हाइड्रोजन, इसका नाम क्या था? थैलियम। सल्फर, फ्लोरीन, इसका नाम है टाइटेनियम। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताया। और देख लो, प्लैटिनम, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, थैलियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट के दूसरे नाम हमने आपको बताए। तीसरा पॉइंट, कुछ बातें हम लोग करेंगे, याद करनी है आपको बातें। जैसे लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की मेटल कौन सी होती है? लिथियम। द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम।
डेंसेस्ट या हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम या इरिडियम। लगभग बराबर डेंसिटी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत जरा सा। तो डेंसेस्ट मेटल है ऑस्मियम ऑब्लिक इरिडियम, सबसे हल्की और सबसे भारी डेंसेस्ट मेटल, राइट। नेक्स्ट प्रदीप, मोस्ट पॉइजनस मेटल इस प्लूटोनियम। नाम बता दे रहे हैं, इसका नाम मालूम होगा, लिथियम, ऑस्मियम, इरिडियम, इरिडियम, प्लूटोनियम, प्लैटिनम। ठीक है, नाम बता दिए, इनके नाम तो मालूम होंगे बेटा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, डेंसेस्ट मेटल इज ऑस्मियम, देन इरिडियम, मोस्ट पॉइजनस मेटल इज प्लूटोनियम। और भी कुछ बातें हम लोग को करनी है फ्यू पॉइंट्स में। अभी इस यही चल रहा है, लाइटेस्ट हो गया, डेंसेस्ट हो गया, मोस्ट पॉइजनस मेटल हो गया। नेक्स्ट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल इज टंगस्टन। आपने देखा होगा जो सूर्य के बल्ब आते थे पुराने जमाने में, जो पीली रोशनी फेंकते थे, 100 वाट का बल्ब, 150 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, उस बल्ब के अंदर एक पतला सा फिलामेंट लगा होता था। ये फिलामेंट जो होता था वो टंगस्टन का बना होता था, क्योंकि टंगस्टन मेटलों में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बेटा। इसको पिघलाया नहीं जा सकता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए टंगस्टन का यूज करते हैं हम लोग बल्ब फिलामेंट, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने में। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल अगर टंगस्टन का है तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल मरकरी का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आप जानते हैं बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मरकरी बेटा लिक्विड होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर से हम लोग का फीवर नापते हैं, उसमें पारा आगे पीछे होता है। पारा, पारा मतलब मरकरी, लिक्विड होता है बेटा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल टंगस्टन और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल बेटा क्या होता है? मरकरी। ठीक है, और देखो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है इस पूरे ब्रह्मांड में। मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा इस ब्रह्मांड में किसकी है? हाइड्रोजन की है। कि अगर हम लोग बात करें मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, धरती की बात करें
तो धरती पर बेटा सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन और उसके बाद है एल्यूमिनियम। हमारी धरती पर अगर सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी धरती पर ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है और उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद दूसरे एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार से आज हमारे छात्रों ने हमसे कुछ बातें सीखी, कुछ एलिमेंट के दूसरे नाम सीखे। लाइटेस्ट कौन है, डेंसेस्ट कौन है, मोस्ट पॉइजनस मेटल कौन है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स और मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, एक बार लिख लीजिए इसको आप। आइए एक पॉइंट बेटा और लिखवाएंगे। आपको मालूम होगा जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोहे के एक तार को लीजिए और स्विच में लगा, प्लग में लगा दीजिए, सॉकेट जो होता है, और स्विच को ऑन कर दीजिए, क्या होगा? डांस करने लगोगे। क्यों? क्योंकि तार में करंट का फ्लो होगा, वो करंट आपकी बॉडी में जाएगा और आप तुरंत ताता थैया था करने लगोगे, ब्रेक डांस करने लगोगे। मतलब ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, कुछ भी हो। आप जानते हैं सभी मेटलों में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। कौन होता है? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। विश्वास ना हो, एक बर्तन में पानी खौला लेना, अब उस खौले हुए पानी को एक स्टील का ग्लास लेना, एक चांदी का ग्लास लेना, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो घर पे कर सकते हो। उस खौले पानी को आधा इस ग्लास में डालना और आधा सिल्वर के ग्लास में डालना, और बेटा पकड़ के देखना, स्टील का ग्लास आप पकड़ लोगे किसी तरीके से, लेकिन सिल्वर का ग्लास आप पकड़ नहीं पाओगे, ये इतना गर्म हो जाएगा। ऐसा फील होगा कि आपने ग्लास नहीं पकड़ा है बल्कि गर्म पानी में हाथ डाल दिया है। बाबड़ा समझ में आ रही है? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। ओके, तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने देखा जाए तो छोटी छोटी बातों में हम लोगों ने ये सीखा पीरियोडिक टेबल के बारे में। एक पॉइंट मेरे मन में और आ रहा है, वो मैं और लिखवाना चाहता हूं। मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड एक्सेप्ट फॉर, जितनी भी बड़ा मेटल्स होती हैं, लोहा सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, सभी सॉलिड होते हैं, लेकिन 4 मेटल ऐसी होती हैं जो लिक्विड होती हैं एक्सेप्ट फॉर। और ये 4 मेटल हैं, एक तो पढ़ ही चुके हो, सिल्वर, मरकरी, और देखो साजिया, फिर गले मिलेगी, साजिया CS, फिर FR, गले GA, मिलेगी मरकरी। These are the liquid metal। एक तो वहां बताई ली थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लिक्विड मेटल है। और भी देखिए
ये 4 मेटल ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं एक्सेप्ट 4। तो मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड एक्सेप्ट 4 मेटल जो लिक्विड होती हैं, साजिया फिर गले मिलेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि ये तीनों जो है वो लिक्विड होती हैं अबव 30 डिग्री सेल्सियस, और मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और आपको जान के खुशी होगी, रूम टेम्परेचर हम लोग कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर देखिए आजकल तो रूम टेम्परेचर 25 क्या और 30 क्या, आजकल तो रूम टेम्परेचर 35 और 40 पहुंच जाता है। तो यूजुअली आज का जो टेम्परेचर चल रहा है ना, उसमें तो ये सब के सब लिक्विड होंगे। लेकिन अगर आपके मेडिकल में क्वेश्चन ये आ जाए कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा रूम टेम्परेचर हम आज भी 25 डिग्री को मानते हैं, तो सिर्फ टिक करिएगा मरकरी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए 30 डिग्री के ऊपर कौन कौन लिक्विड होगा, तो 30 डिग्री के ऊपर ये तीनों भी लिक्विड हो जाएंगे, और ये तो लिक्विड होगा ही होगा। तो साजिया फिर गले मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ। मैं फिर से वही बात आपसे बोलूंगा, आज आपने काफी ट्रिक्स पढ़ी हैं, आज आपने याद करने वाली चीजें काफी पढ़ी हैं। कितने बार लिखोगे? 5 बार। देखिए बेटा, इससे पहले के जो लेक्चर थे, आप पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को छोड़ दें, आज वाला और लास्ट वाला, तो उसके पहले जो लेक्चर थे वो समझने वाले थे। हमने समझाए आपको, याद करने को नहीं कहा था। लास्ट वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर बोले तो पीरियोडिक टेबल डे 1 एंड डे 2, ये बेटा जो लेक्चर है ये याद करने वाला लेक्चर है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप IIT के स्टूडेंट हो, ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश करी आपको याद कराने की, और इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 5 खत्म हुआ, जो 2 दिनों में पूरा हुआ, डे 1 और डे 2। आई होप आप हमारी बात को सीरियसली लेंगे और 5 बार लिखकर देखेंगे, राइट। इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ नई चीज पढ़ेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ओके बेटा, ओके भाई, थैंक यू।